नमस्कार दोस्तों, आपको न्यू स्टोरी में स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक बार अपने पिता से एक महंगी ड्रेस खरीदने को कहा, लेकिन पापा ने मुझसे कहा अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, वो तुम बाद में ले लेना। और मोहित अंकल को इस बात का पता चल गया। अगले दिन वे मेरे लिए ड्रेस लेकर आए। उस दिन से मुझे लगने लगा कि क्यों ना अंकल का फायदा उठाया जाए और अपने महंगे शौक को पूरा किया जाए। अब जब अंकल आते थे तो मैं उनके सामने छोटे कपड़े पहनने लगती थी। मैंने जानबूझकर उनके सामने झुककर उन्हें गोल सीना दिखाया। होशपूर्वक मैं उसके साथ सोफे पर बैठना चाहता था और उसके साथ अपने पैर और हाथ छूना चाहता था। चाचा ने मुझे छूने का भी कोई मौका नहीं जाने दिया। कभी मैं अपनी जांघ को छूता हूँ, कभी अपनी पीठ को। मैं अपना जलवा दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि माँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और पापा थे। चाचा को पता था कि माँ नहीं है। एक दिन शाम को अंकल आए थे और बातें करते करते अंकल ने पापा से पूछा, आप ऑफिस जाते हैं और मोना कॉलेज, तो दिन में घर पर कौन रहता है? पापा ने उनसे कहा मोना के पैर में मोच आ गई है, इसलिए वह घर पर ही रहती है, अभी कॉलेज नहीं जाती। मेरे पापा बहुत सीधे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका बॉस उनकी बीवी को बुरी तरह से वो करता है और उनकी बेटी पर भी बुरी नजर है। अगले दिन जब पापा सुबह ऑफिस गए तो चाचा दोपहर में मेरी तबीयत पूछने के बहाने घर आ गए। वह काफी देर तक मेरे साथ रहे और हम बातें करते रहे। अंकल ने मुझसे बात की, लेकिन उनकी नजर सिर्फ मेरे सीने और जांघों पर थी। मन में तो आ ही गया था कि इसी तरह उन्हें अपना बदन दिखाते रहो और अपना काम करवाते रहो। मामा ने मामले में पूछा, पैर में मोच का दर्द अब कैसा है? मैंने कहा, आराम तो बिल्कुल नहीं है अंकल। इस पर मामा ने कहा, मैं कल तुम्हारे लिए एक तेल लेकर आता हूँ, लगा लो, बहुत आराम होगा। कुछ देर बाद वे चले गए। उस शाम मैंने चाचा से मेरे लिए कुछ पैसे मांगने का सोचा ताकि मैं इसका आनंद उठा सकूं। लेकिन उन्हें मेरी बात सुनने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर मैंने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया और सब कुछ करने के बारे में सोचा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और पापा के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें ऑफिस भेज दिया। उसके बाद मैं शौचालय गया। वहाँ मैंने अपनी मुन्नी के बालों को ठीक से साफ किया और एक टी शर्ट पहन कर आया। मैंने जानबूझकर अंदर की कपड़े नहीं पहनी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और था। मुझे पता था कि आज अंकल जरूर आएंगे और आज मैं उन्हें इतना मतवाला कर दूंगा कि मैं जो भी कहूंगी वो तैयार हो जाएंगे। मैंने सब सोचा था कि क्या करना है और कितना करना है। अभी मैं अंकल के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो जरूर आएंगे और मुझे घर पर अकेले जानेंगे। दोपहर के 12 बज गए पर अंकल नहीं आए। मैंने खाना खाया और मैं घर की बालकनी में आराम से टहलता रहा। तभी अंकल की कार मेरे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे अंदर एक और उत्साह आ गया। मैं जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में डोर बेल बजी और मैंने दरवाजा खोल दिया। अंकल मुस्कुराते हुए अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उसने मुझसे पूछा, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? मैंने कहा, अंकल आराम नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। काका ने कहा, लो ये लो, मैं तुम्हारे लिए यह तेल लाया हूँ, इससे मसाज करने पर काफी आराम मिलेगा। मैंने मौका भांपते हुए कहा, अंकल अभी लगा दूं? उसने कहा, हाँ हाँ, आप इसे जरूर लगाएं।
मैंने तेल की बोतल खोली और सोफे पर बैठकर अपने पैरों में तेल लगाने लगा। मैंने नाटक करते हुए अंकल को ऐसे कहा जैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा हो, जबकि मेरे पैर का दर्द अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। मेरी ऐसी दशा देखकर चाचाजी ने कहा, मोना तुम रहने दो, ले आओ मैं लगा देता हूँ। नहीं चाचा, मैं पौधे लगाना चाहता हूँ, मैंने बहाना किया। जैसा कि उसने नाटक किया, वह अपने पैरों में तेल लगाने लगी। मैंने नाटक किया कि मुझे तेल लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। यह सब देखकर मामा ने जबरदस्ती तेल की बोतल मुझसे ले ली और अब मामा मेरे पैरों में तेल लगाने लगे। पहले मामा ने अपने हाथों में तेल लिया और हल्के हाथों से मेरे पैरों पर तेल लगाने लगे। कुछ देर बाद मामा ने मुझसे कहा, पैर सीधे कर लो, लेकिन वहाँ ज्यादा जगह नहीं थी तो मैंने कहा, अंकल मेरे लिए यहाँ पैर सीधा करना मुमकिन नहीं है। मामा कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, फिर क्या करें? मैंने मौके पर ही कहा, मेरे बेडरूम में आ जाओ, वहाँ आसानी होगी। मामा ने जब इसका इंतजार किया तो वे तुरंत मान गए। हम दोनों उठे और बेडरूम की ओर चल पड़े। जब मैं बेडरूम में गया तो मैं बिस्तर पर लेट गया और अंकल मेरे पास बैठ गए और मेरे पैरों की तेल से मालिश करने लगे। मैंने उसी समय अपना फोन उठाया और ठीक 10 मिनट बाद अलार्म सेट किया। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि अलार्म बजने पर अंकल को ऐसा लगे कि किसी का फोन आया है। कुछ देर तक मैंने दोनों पैरों को सीधा किया और अंकल ने तेल से मालिश की। फिर अंकल ने मुझसे कहा, घुटने मोड़ लो। अब मैंने अपनी दोनों टांगों को फैलाकर इस तरह मोड़ा कि दोनों टांगों के बीच से मेरी मुन्नी दिखाई दे। मैंने जैसे ही पैर इस पोजीशन में रखे, चाचा की नजर मेरी मुन्नी पर गई। उनकी आंखों से साफ दिख रहा था कि अंकल ने मेरे हाफ लवर के नीचे से मेरी मुन्नी को देखा। अब उसके हाथ थोड़े थोड़े कांपने लगे और जीभ भी फड़कने लगी। मैंने उस समय जानबूझकर अपने पैर हिलाए ताकि मेरा निचला भाग नीचे से खुल सके और मेरी मुन्नी अंकल को दिख जाए। देखते ही देखते अंकल की आगे से टाइट हो गई। मैं समझ गया कि अंकल का पप्पू खड़ा हो गया है। जब उसने मेरी छोटी सी गुलाबी मुन्नी देखी तो उसे उठ खड़ा होना पड़ा। मैंने अंकल की आंखों को महसूस किया। अंकल कुछ देर मेरे पैरों में तेल लगाना चाहते थे, फिर उन्होंने मेरी मुन्नी की तरफ देखा। मुझे पता था कि उसने मेरे खुले निचले आधे हिस्से से मेरी मुन्नी की एक झलक पकड़ी थी। कुछ समय बाद मेरे फोन का अलार्म बजा और मैंने फोन का जवाब दिया जैसे कि कोई फोन कर रहा हो। मैंने हेलो कहा और अपने एक दोस्त का नाम लेकर बोलने का नाटक करने लगा। अंकल ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और अपनी नजरें बार बार मेरी मुन्नी पर टिकाए रहे। मैंने बहुत परेशान होकर फोन पर बात की और अंकल ने सुन लिया। मैंने कुछ देर यही नाटक किया और फिर फोन काटकर अपने पास रख लिया। मैं हाथ से माथा पीटने लगा और आंखें बंद करके लेटा रहा। अंकल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ मोना? लेकिन बार बार मैं उन्हें कुछ नहीं बताता। बाद में जब उसने जोर दिया तो मैंने कहा, अंकल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अपने माता पिता को मत बताना। मैंने उनसे वादा लिया और उन्होंने वादा किया कि यह बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर मैंने उससे कहा, बात यह है कि अंकल कि मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब वह पैसे वापस मांग रही है, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। मामा बोले, कितने पैसे देने हैं? मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा करके 20,000 के करीब हो गया है। उसने मुझे ब्याज के लिए किसी और से दिलवाया। काका ने कहा, बस कोई बात नहीं, तुम मुझसे ले सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
बस दोस्तों, मैं यही तो चाहता था, मेरा तीर सही जगह लगे। पहले तो मैं मना करता रहा, लेकिन फिर मैं मान गया। मैंने सोचा कि आज मुझे अपने हुनर दिखाने का नतीजा मिल गया। उधर अंकल का हाथ मेरे पैरों से हटकर मेरी जांघों पर आ गया और अब वे मेरी जांघों को सहला रहे थे। आज मैंने उसे बिल्कुल भी मना नहीं किया तो उसने बड़े ही प्यार से मेरी जांघों को सहलाया। काका ने कहा, यह तेल इतना अच्छा है कि इसकी मालिश करने से सारे शरीर का दर्द समाप्त हो जाता है। उनका कहना था कि मैंने मौके के बाद फिर उनसे कहा, अगर ऐसा है तो कल आप मेरी पीठ की मालिश जरूर करें, बहुत दर्द होता है। यह सुनकर उनकी आंखों में एक और चिंगारी आ गई। उसने कहा, बिल्कुल, मैं कल आऊंगा और तुम्हें भी पैसों का इंतजाम करना है। उसके बाद मैंने उसके लिए चाय बनाई और हम दोनों ने चाय पी और फिर वो चला गया। इसके बाद शाम को जब पापा घर आए तो उन्होंने मुझे ऐसी खबर दी जिसके बाद मुझे कुछ और ही लगने लगा। पापा ने मुझसे कहा, कल सुबह मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम्हारी माँ भी नहीं है, इसलिए तुम उनके साथ हमारे बॉस के यहाँ 2 दिन रुको। मैंने उनसे बात की है। अब मुझे लगने लगा था कि ऐसा नहीं है कि चाचा ने कुछ किया है, इसलिए मैं उनके घर पर रह रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि वह मुझे करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि मामा अपने घर में अकेले रहते थे। अगर ऐसा था तो यह अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि मैं उसे करवाना नहीं चाहता था। मुझे सिर्फ बदन दिखाकर उनसे पैसे और महंगे तोहफे चाहिए थे। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और करना या न करना मेरे ऊपर है। वे मुझे जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने और पापा ने रात को खाना खाया। फिर मैंने अपने पिता का बैग पैक किया और उनके जाने की पूरी तैयारी की। पापा सुबह 8 बजे चले गए और मुझसे कहा कि मेरे बॉस थोड़ी देर में आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। उसके बाद मैंने अपना एक बैग भी तैयार किया और अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ सामान और कपड़े लेकर तैयार हो गया। सुबह 11 बजे अंकल आए और हम दोनों उनकी कार में उनके घर की ओर चल पड़े। उसने मुझे अपने घर पर छोड़ दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिय दोस्तों, बताओ आपको यह कहानी कैसी लगी?